तुम क्या समझते हो कि ये तुम दूसरों की जिंदगियां छीन करके तुम अपनी जिंदगी पुरसुकून बना लोगे? दूसरों के घर की रोशनी छीन करके अपने घर में उजाला कर लोगे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेरे भाई। अल्लाह उस बंदे पे कभी रहम नहीं करता जो अल्लाह के बंदों पे रहम नहीं करता। ये सब मार्केट में क्यों हो रहा है? ये ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, नशेआवर चीजें बेची जा रही है, मुंशियात का सौदा किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरों की जिंदगियों का और दूसरे के घर का ना, दूसरे के बच्चों का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। उन्हें रहम नहीं आता अल्लाह के बंदों पर। मेरे भाइयों, चाहते हो ना सरदारी, चाहते हो 4 लोगों में गिने जाओ, और चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह इख्तिदार अता करे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता करे, शौकत अता करे, सतवत अता करे और इज्जत अता करे। एक ही उपाय है, आसान सा उपाय, अल्लाह के बंदों पे रहम करना शुरू कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक औरत का जिक्र हुआ। एक औरत थी, साहबे किराम ने बताया कि या रसूल अल्लाह, वो औरत बहुत पाबंद है, दीनदार है, रोजा नमाज बहुत करती है और दीन से बड़ा लगाव रखती है, लेकिन या रसूल अल्लाह उसके घर में एक बिल्ली थी और उसने बिल्ली को खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से बिल्ली मर गई। उसके बारे में क्या हुक्म है? मेरे नबी ने फरमाया वो औरत जहन्नमी है। कि उसके घर में जानवर था, एक बिल्ली थी, और उसने अल्लाह की उस बेज़बान मखलूक पे रहम नहीं किया। फरमाया वो कितनी भी रोजा नमाज वाली हो, वो औरत जहन्नमी है। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक औरत थी, बदकार थी। बुखारी शरीफ की रिवायत का मैं मफहूम आपको सुना रहा हूं। बहुत बड़ी बदकार, सियाकार औरत, मतलब वो जिस्म बेचा करती थी, बाजार में धंधा करती थी। बहुत बड़ी बदकार, सारी जिंदगी उसने इसी पाप में गुजारा, रोजाना यही पाप करती। वो अपना जिस्म बेचा करती थी। एक दिन कहते हैं कि वो अपना जिस्म बेच करके धंधा करके घर वापस लौट रही थी। रास्ते में देखा कि एक कुत्ता है जो बहुत ज्यादा प्यासा है, और प्यास की शिद्दत से वो कुत्ता कीचड़ चाट रहा है, गीली मट्टी चाट रहा है। पानी नहीं मिल रहा है तो वो मट्टी चाट रहा है। जब इस औरत ने उस कुत्ते को देखा ना, तो इस बदकार औरत को उस कुत्ते पे रहम आ गया कि कुत्ता बेज़बान मखलूक है, वो प्यासा है और प्यास की शिद्दत से वो गीली मट्टी चाट रहा है। जब इस औरत ने उस मखलूक को देखा ना, कुत्ते को देखा, उस पे इसको रहम आया और इसने सोचा कि यार इस कुत्ते को कहीं से पानी पिलाना चाहिए। तो ढूंढने लगी, पानी ढूंढने लगी, तो सामने देखा एक कुआं है, लेकिन कुआं तो मिल गया, वहां पे ना रस्सी थी ना डोल था। तो ये क्या करती बेचारी, कैसे पानी निकाले और कैसे कुत्ते को पिलाए? तो इसने फिर क्या किया, ये जो जूती पहने हुई थी, अपनी जूती, इसने पैर की जूती निकाली और अपना दुपट्टा उतारा, दुपट्टे को फाड़ा और उससे रस्सी बनाई। उसने रस्सी बना करके अपनी जूती को उस रस्सी में बांधा और बांध करके इसने कुएं में डाला, वहां से पानी निकालने लगी। ये औरत देखिए, एक कुत्ते के लिए तड़प रही है और कुत्ते को पानी पिलाने के लिए ये तगोदो कर रही थी। यहां उधर अल्लाह की रहमत को जोश आ रहा था। ये जमीन पे एक कुत्ते के लिए तड़प रही थी, उधर अर्श पर अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आ रहा था। कहते हैं इस औरत ने अपनी वो जूती अंदर डाली कुएं के और वहां से उसमें पानी भर करके निकाला और पानी ला करके कुत्ते के सामने रखा। कुत्ते ने पानी पीना शुरू किया। उधर अल्लाह ने अपने फरिश्तों को मुखातब करके फरमाया, फरिश्तों, इस औरत की बदकारियों के जितने दफ्तर हैं सारे दफ्तर फाड़ दो, मैंने इस औरत को माफ कर दिया, मैंने इस औरत को बख्श दिया, क्योंकि मुझे इस बात से हया आती है कि कोई जमीन पर मेरी मखलूक पे रहम करे और कल कयामत के दिन मैं उसको अजाब में मुब्तला करूं। अल्लाह अकबर। वो औरत थी कि जो कुत्ते पे रहम करे ना, कुत्ते पे रहम करे तो अल्लाह उसे माफ कर दे।
और यहां हमारा मुआशरा इतना संगदिल हो गया है, इतना पत्थर दिल हो गया है। अल्लाह की पनाह, कितने ऐसे वाकयात आपने सुने होंगे और देखे भी होंगे कि 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई का सर काट लेता है। थोड़ी सी दुनिया के लिए ना लोग अपने अजीजों पर गोली चला देते हैं, अपने घर के अफराद की जान ले लेते हैं। मतलब इतना संगदिल कोई कैसे हो सकता है यार, कि जान ही ले ले इंसान की यार, मार ही डाले, खत्म ही कर दे। और कितने पत्थर दिल होते हैं वो लोग जो घर में मौजूद बूढ़े मां बाप के चेहरे पे तमाचे लगाते हैं। कितने संगदिल होते हैं वो लोग कि जो आज मार्केट में नकली दवाइयां बेच रहे हैं, दूसरे के बच्चों के हल्क से जहर उतार रहे हैं। यार तुम क्या समझते हो कि ये तुम दूसरों की जिंदगियां छीन करके तुम अपनी जिंदगी पुरसुकून बना लोगे? दूसरों के घर की रोशनी छीन करके अपने घर में उजाला कर लोगे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेरे भाई। अल्लाह उस बंदे पे कभी रहम नहीं करता जो अल्लाह के बंदों पे रहम नहीं करता। ये सब मार्केट में क्यों हो रहा है? ये ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, नशेआवर चीजें बेची जा रही है, मुंशियात का सौदा किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, दूसरों की जिंदगियों का और दूसरे के घर का ना, दूसरे के बच्चों का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। उन्हें रहम नहीं आता अल्लाह के बंदों पर। ये डॉक्टरों के पास आप लोग जाते हैं, ये दुनिया भर की रिपोर्टें आपसे निकलवाते हैं, और जब कलम चलाते हैं तो फिर नहीं सोचते हैं कि सामने वाले की हालत क्या है, इसकी स्थिति क्या है, कितने कर्ज लेकर के हमारे पास पहुंचा है। बस उनको तो अपना देखना है, अपनी दुकान चलानी है और उन्हें पैसा मिलना चाहिए। अल्लाह के वास्ते अल्लाह के बंदों पे रहम करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। हजरत सैयदना इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना इमाम गजाली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग, वली, सूफी और फलासफी और मंतिकी और मुहद्दिस और मुफस्सिर, हर फन में इन्होंने कमाल दिखाया है अपना, और हर तरह से उम्मत मोहम्मद की खिदमत की है इन्होंने। हजरत सैयदना इमाम गजाली कहते हैं कि इनका इंतकाल हुआ गया तो इनके किसी मुरीद ने, किसी चाहने वाले ने इनको ख्वाब में देखा तो पूछा कि हुजूर अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो उन्होंने कहा कि मरने के बाद मेरे करीम रब ने मुझ पर बड़ा करम फरमाया, मुझे मेरे करीम रब ने माफ कर दिया। तो उस बंदे ने कहा, हाँ क्यों ना माफ करे, अल्लाह करम क्यों ना करे, क्योंकि आपने इतनी दीन की खिदमत की है, इतनी किताबें लिखी हैं, आपने इतनी वाजो नसीहत की है। कितने ऐसे बंदे हैं जो आपकी वजह से राह हिदायत पर आए हैं, तो जाहिर सी बात है अल्लाह आप पर रहम करेगा और अल्लाह आप पे करम फरमाएगा। तो हजरत इमाम गजाली बोले, नहीं नहीं नहीं, मुझ पे मेरे करीम रब ने जो करम फरमाया है वो मेरी उन किताबों की वजह से नहीं जो मैंने लिखी है, मेरी तकरीरों की वजह से नहीं, मेरी दीगर इबादतों की वजह से नहीं, या मेरी दीगर खिदमत दीन की वजह से नहीं। अल्लाह ने मुझे जो बख्शा है, मुझे एक मक्खी की वजह से बख्शा। अल्लाह ने मुझ पे जो करम फरमाया, एक मक्खी की वजह से करम फरमाया है। तो वो बंदा हैरान हुआ, कहा एक मक्खी की वजह से करम? कहा हाँ, एक दिन मैं बैठ करके किताब लिख रहा था, अभी तो बॉल पेन का सिस्टम आ गया, जमाना आ गया, पहले लकड़ी का पेन हुआ करता था, उसको अलग से रोशनाई घोलते थे, उसमें डुबो डुबो करके लिखते थे। हजरत सैयदना इमाम गजाली फरमाते हैं कि मैं लकड़ी के कलम से रोशनाई में डुबो डुबो करके किताब लिख रहा था। मैंने कलम डुबोया, सख्त गर्मी के अयाम थे, दिन थे, मैंने कलम डुबोया रोशनाई में और उठाया, लिखने जा रहा था, अचानक एक मक्खी उड़ती हुई आई और मेरे कलम के नोक पर बैठ गई और उसकी रोशनाई वो चूसने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया, गजाली शायद ये अल्लाह की बेजबान मखलूक प्यासी है, एक सेकंड रुक जाओ।
तुम बाद में लिख लेना, थोड़ी ताखीर से लिख लेना, लेकिन अल्लाह की इस बेजबान मखलूक को, मक्खी को अपनी प्यास बुझा लेने दो। कहते हैं 2 सिकट मैंने कलम रोक दिया और वो मक्खी कलम पे बैठी रही, उसने रोशनाई चूसी, उसकी प्यास बुझी, वो प्यास बुझा करके उड़ गई। फिर मैंने दोबारा कलम डुबाया और किताब लिखी। कुछ दिन के बाद जब मेरा इंतकाल हुआ तो मैं जब कब्र में पहुंचा तो मेरे करीम रब ने फरमाया कि गजाली तेरी खिदमतें ठीक है, अपनी जगह है, तेरी इबादतें ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन मैं तुझ पे जो करम कर रहा हूं, आज तुझ पे जो फजल फरमा रहा हूं, वो उस एक मक्खी की वजह से जिसकी तूने कलम रोक करके प्यास बुझाई थी। तूने मेरी बेज़बान मखलूक पे रहम किया था। तू मखलूक होकर के मखलूक पे रहम करता है, तो मैं खालिक होकर के तुझ पे रहम क्यों ना करूं। अल्लाह अकबर कबीरा। तू मखलूक होकर के मखलूक पे रहम करता है, तो मैं खालिक होकर के अपनी मखलूक पे रहम क्यों ना करूं। मेरे भाई, मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है और वो मेहरबानियों को पसंद करता है। वो मेहरबान है, वो तुम पे रहम करता है, मेहरबानियां करता है, और वो चाहता है कि तुम भी उसके दूसरे बंदों पे मेहरबानी करो। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम पे रहम करे तो तुम उसकी मखलूक पे रहम किया करो। एक बादशाह है गुजरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बड़ा बादशाह, तारीख में बड़ा नाम है हजरत महमूद गजनवी का। किसी ने इनसे पूछा कि आप बादशाह कैसे बने, तो इन्होंने कहा मैं अपने बाप की कुर्सी का वारिस हूं, वरासत में मिली मुझे बादशाह। कहा अच्छा खानदानी बादशाह हो? कहा नहीं नहीं नहीं, खानदानी नहीं हूं, मेरा बाप तो बहुत गरीब था, घर में खाने के लिए ठीक नहीं होता था। बादशाह सुबुक्तगीन उनके बाप का नाम था, सुबुक्तगीन। कहते हैं सुबुक्तगीन जो थे, मेरे वालिद थे ना, बहुत गरीब थे, घर में खाने के भी ठीक नहीं होते थे। कहते हैं रोजाना जाते जंगल में शिकार करते किसी जानवर का, और अगर शिकार हाथ आ जाता तो वही शाम को लेकर के आते और वही घर में पकता था। अगर किसी दिन शिकार न मिले तो घर में चूल्हा नहीं जलता था। यह हालत थी। कहते हैं एक दिन बादशाह सुबुक्तगीन गए थे शिकार करने जंगल। पूरा दिन शिकार ढूंढते रहे, लेकिन कोई भी शिकार हाथ नहीं आया, एक भी शिकार हाथ नहीं आया। असर हो गई और शिकार नहीं मिला। मगरिब का वक्त करीब तक, कहा अगर आज शिकार नहीं मिला तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चे क्या खाएंगे। तो ढूंढते ढूंढते देखा कोई शिकार नहीं मिला ना, तो देखा कि एक हिरनी का बच्चा, छोटा सा बच्चा, नौजायदा बच्चा अभी पैदा हुआ था कुछ दिन का, वो बैठा हुआ था, दौड़ भाग नहीं पा रहा था। तो इन्होंने कहा चलो बड़ा शिकार नहीं मिल रहा है तो बच्चे ही पकड़ लेते हैं और इसी को पका लेंगे। इन्होंने बच्चा पकड़ा और बच्चा पकड़ करके घोड़े पे बैठे, बच्चे को सामने बिठाया, अपने आगे रखा और घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। घर वापस होने लगे। कहते बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाया और जंगल पार कर गए। थोड़ी दूर चलते चलते, बहुत तेजी से जा रहे थे, थोड़ी दूर चले ना, अचानक पीछे मुड़ करके देखे तो क्या देख रहे हैं कि वो हिरनी बच्चे की मां दौड़ती हुई पूरी तेजी के साथ उनके पीछे पीछे आ रही है। ये घोड़ा दौड़ा रहे थे और हिरनी भी अपनी इस्तिताअत भर पूरी तेजी के साथ इनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। इन्होंने कहा अच्छा ये हिरनी इतनी तेजी के साथ दौड़ रही है, तो इन्होंने घोड़ा रोक दिया। घोड़ा रोका तो हिरनी करीब आई। हिरनी करीब आई तो देखा कि उसकी आंखों में आंसू हैं और हिरनी इस अंदाज से इनके सामने खड़ी हुई कि जैसे वो रो रो के कह रही थी, खुदारा मेरे बच्चे को मुझसे जुदा ना करो। अगर बच्चे को ले जाना है ना तो मुझे भी साथ ले चलो, और बच्चे को मारना तो पहले मुझे मारना, और अगर तुम्हें रहम आ जाए तो मेरे बच्चे को छोड़ दो। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने उस हिरनी की आंखों में आंसू देखे तो बादशाह सुबुक्तगीन को उस हिरनी पे रहम आ गया। इन्होंने घोड़े से उसके बच्चे को उतारा और बच्चे को उसके सामने छोड़ दिया। कहते हैं जैसे बच्चे को छोड़ा ना, हिरनी ने एक पैर से अपने बच्चे के सर पे हाथ रखा और बादशाह सुबुक्तगीन कहते हैं कि हिरनी ने मेरे सामने इस अंदाज से सर झुकाया कि जैसे एहसान मंदी के साथ वो मेरा शुक्रिया अदा कर रही है।
और जब बच्चा उसके करीब गया तो उसकी आंखों में, हजरत सुबुक्तगीन कहते हैं कि मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी, एक रोशनी देखी, एक उजाला देखा कि वो अपने बच्चे को प्यार करके, पा करके ना बहुत खुश हुई। और आंखों में एक चमक थी और वो मेरी तरफ मुंह करके गोया ऐसा रह रहा कि कुछ कह रही थी, मेरे हक में दुआ कर रही थी, वो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। बहरहाल मुझे देख करके प्यार से और वो अपने बच्चे को लेकर जंगल की तरफ भाग गई। मेरे घर में तो आज कुछ नहीं पका। आया, घर पे पहुंचा, ईशा की नमाज पढ़ी, वुजू किया था, नमाज पढ़ी और बस ऐसे ही नमाज पढ़ करके खाली पेट सो गया। कहते हैं जब मैं सोया, इधर मेरी आंख लगी, उधर मदीने वाले सरकार की आमद हो गई। हुजूर पाक तशरीफ लाए और मेरे सर पे हाथ फेर के कहा, सुबुक्तगीन, तूने अल्लाह की एक बेजबान मखलूक पे रहम किया है। या रसूल अल्लाह, बिल्कुल रहम किया। बदला? कहा बदला यह है कि आज से अल्लाह तुझे पूरी मखलूक का बादशाह बना रहा है। घर में खाने के ठीक नहीं थे, एक मखलूक पे रहम किया, अल्लाह ने मखलूक का बादशाह बना दिया। मेरे भाइयों, चाहते हो ना सरदारी, चाहते हो चार लोगों में गिने जाओ, और चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह इख्तिदार अता करे, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता करे, शौकत अता करे, सतवत अता करे और इज्जत अता करे। एक ही उपाय है, आसान सा उपाय, अल्लाह के बंदों पे रहम करना शुरू कर दो। जो अल्लाह के बंदों के काम आता है ना, जो मखलूक की खिदमत करता है और जो लोगों को खिलाता है, फिर अल्लाह उसे खिलाने वाला बना दिया करता है। जो अल्लाह की मखलूक पे रहम करता है, अल्लाह उसे सरदार बना दिया करता है। और ये हमारे तलबा बैठे हुए हैं, मैं तलबा से आमतौर पे ये अभी ये जो ये उन्वान मेरे जहन में आया, असल में कल मैं हदीस पाक पढ़ा रहा था तो यही टॉपिक चल रहा था, मखलूक पे रहमत और शफकत का। तो उसी से हमारा भी जहन बन गया, तो मैंने सोचा था कि जुमा में इसके हवाले से गुफ्तगू करूंगा। तो मैं इस हवाले से बात करता रहता हूं, लेकिन मैं खास तौर पे फिर कहूंगा, खास तौर पे ये जो उलमा की जमात है, तलबा की जमात है ना, मेरे भाइयों, तुम कौम के लीडर हो, तुम कौम के लीडर हो। और उलमा ये जो खड़ूस मिजाज होते हैं ना, संग दिल होते हैं, पत्थर दिल होते हैं, यार ये उलमा की शान नहीं है। तुम्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा रखना है। मुस्कान उलमा के चेहरे पे जचती है। अपना दिल बड़ा रखना, और अपना कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है ना तो सह लेना, लेकिन अल्लाह के बंदों को कभी नुकसान न पहुंचाना। ये जो आजकल मौलवी हैं, कुछ बाजारू बाबा हैं, जो दुआ तावीज करके किसी की जिंदगी तबाह करते हैं, घर तोड़ते हैं, चंद पैसों के लिए वे क्या से क्या कर जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इससे बचना, वरना तुम अगर सोचो कि हम दूसरों की जिंदगी तबाह करके अपनी जिंदगी पुरसुकून बना लेंगे, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। तुम दूसरों की घर की रोशनी छीन करके अपने घर में कभी उजाला नहीं कर सकते हो। तुम्हारे घर में कभी रोशनी नहीं हो सकता है वक्ती तौर पर कुछ दौलत मिल जाए, कुछ माल मिल जाए, और वक्ती तौर पर तुम्हें खुशी मिल जाए, लेकिन आइंदा की जिंदगी तुम्हारी जहन्नम बन जाएगी। तुम बिस्तर पे कभी सुकून से सो नहीं पाओगे, कभी नहीं सो पाओगे। तुम्हारे बच्चे, अगर एक हराम का लुकमा खिलाया तुमने ना अपने बच्चों को, तुम जिंदगी भर बच्चों की खिदमत से महरूम कर दिए जाओ। बच्चे वफादार नहीं होंगे, पक्की बात है। बच्चे आंखों में आंखें डाल करके जब तुम्हारे सामने तुम्हें गुस्सा दिखाएंगे ना, और तुम्हारे सामने जब आंखें लाल करके खड़े होंगे ना, तब उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि हराम की कमाई का नतीजा क्या होता है। इसलिए उन बच्चों की ख्वाहिश के लिए रिश्वतें मत लेना, गरीबों का खून मत चूसना, और ये नकली दवाइयां, ये धोखेबाज के धंधे, और ये चीटिंगबाजी, और ये चोरी डकैती कर करके, 2 नंबर का बिजनेस कर करके तुम समझ रहे हो कि हम कमा खिला करके अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। ना मेरे भाई, तुम आज उनकी ख्वाहिशें जितनी चाहो पूरी कर लो, लेकिन बुढ़ापे में वही बच्चे तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगे।
इसलिए हराम की कमाई से बचना। और खबरदार खबरदार खबरदार, कभी भी किसी अल्लाह के बंदे पे जुल्म मत करना। और बंदा तो बंदा है, मैंने बताया ना, कुत्ते बिल्ली पे भी ना कभी जुल्म मत करना भूल से। वो जो तुम डंडे मारते हो ना कुत्तों को, जब तक कोई जानवर तुम्हारे लिए तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, वो तुम्हारे लिए मूजी ना हो, किसी भी जानवर को मारने का हक नहीं है। और जब जानवरों का हक है तो फिर मां बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, चचा ताया, ये तो यार अफजलुल मखलूकात है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा ताल्लुक बनाओ, उन पे रहम करो। मेरे नबी का वादा है, तुम जमीन वालों पे रहम करोगे, अर्श का मालिक तुम पे रहम फरमाएगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह करीम इन बातों पे हमें अमल करने की तौफीक बख्शे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।